इट वेलकम टू डेरी का एपिसोड 4 आ गया है। और मेरे दोस्तों क्या एपिसोड है, मतलब कि इसमें आपको ये पता लगेगा कि पेनीवाइज आखिरकार आया तो आया कैसे। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ तीसरे एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि रॉनी और लिली के जो दोस्त होते हैं उन सभी ने मिलकर फोटोग्राफ खींची होती है जिसमें उन्हें पेनीवाइज की कुछ झलक मिलती है। तो ये सब हमने देखा था। अब शुरू करते हैं एपिसोड 4 को। तो मेरे दोस्तों ये सभी बच्चे अपनी साइकिल को उठाते हैं और जाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर के पास और उनको बताते हैं कि जो थिएटर में हुआ था वो सब रॉनी के पिता ने नहीं किया था बल्कि किसी और ने किया था। वो फोटो उनको देते हैं लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं उनको उसमें कुछ दिखाई नहीं देता और जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं उन बच्चों से कि ये सब दोबारा मत करना वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इसके बाद जो बच्चे होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि ये जो बात है कि हम लोगों ने जो भूत देखे थे उनकी फ़ोटो खींची थी, अगर ये बात हम किसी को बता दें तो हम पे कोई यकीन नहीं करेगा। तो सभी बच्चे ये कहते हैं कि किसको बताया जाए। तो रॉनी जब कहती है कि लिली क्या तुम्हारी माताजी को बताएं, तो लिली कहती है अगर उनको ये बात बताई तो मुझे वो फिर से पागल खाने भेज देंगी। तो जो लिली होती है वो निकाल लेती है इसका सॉल्यूशन। वो बताती है कि मैं जिस पागल खाने में रहती थी उसमें एक मैडम थी, वो बहुत प्यारी मैडम थी। तो मेरे दोस्तों वो उनको बात बताती है, लेकिन जो वो मैडम होती है वो ये कहती हैं कि बेटा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, तुमने जो देखा वो सही है, लेकिन ऐसा कुछ डेयरी में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन वो जो मैडम है वो बताती हैं लिली को अगर तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ है तो उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करो। तो मेरे दोस्तों फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रोज़ को और विल की मॉम को। तो मेरे दोस्तों वो दोनों बातें कर रही होती हैं। तो जो विल की मॉम होती है वो ये पूछती है कि जो थिएटर में हुआ था तो वो क्या एक सच था, मतलब बच्चे गए तो गए कहाँ। तो रोज़ ये बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए, तुम जिनसे प्यार करते हो उन्हें अपने पास रखो। तो मेरे दोस्तों इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो रोज़ है वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। मेरे दोस्तों जो बिल होता है वो उन फोटोज़ को अपने घर ले आता है, लेकिन जो उसकी माता जी होती है वो उन फोटो को देख लेती हैं। तो वो बिल से पूछती है कि पूरी कहानी क्या है, तो बिल उनको बता देता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी मॉम होती हैं विल की, वो कहती हैं कि तुम्हें अपने बच्चे के साथ कहीं बाहर घूम के आना चाहिए, वो थोड़ा परेशान है। तो जो बिल है और उसके जो पिता होते हैं वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं, फिशिंग करने के लिए। तो मेरे दोस्तों तो जो उसके पिता होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं मछलियों के लिए चारा लेके आता हूँ, तुम इधर ही खड़े रहना। कि तभी हम देखते हैं कि जो विल होता है वो पानी में मछली को देख रहा होता है कि तभी उसको कोई अंदर पानी में खींच लेता है जो कि उसके पिता की शक्ल जैसा होता है, जला हुआ। और फिर उसके पिता भी आते हैं कि बेटा क्या हुआ। वो बताता है कि मुझे किसी ने अंदर खींच लिया था और वो आपकी तरह दिख रहा था। और तभी हमें उधर रेड बलून दिखता है। तो मेरे दोस्तों रेड बलून का दिखना मतलब ये है कि जो पेनीवाइज है उसने टारगेट करना शुरू कर दिया है अपने शिकार को। इसके बाद जो बिल की मॉम होती हैं उन्हें तो सब मालूम पड़ ही किया होता क्योंकि बिल ने बताया होता कि कैसे हमें मॉन्स्टर वगैरह देखे पुलिस के भी पास गए थे। तो इसके बाद जो उसकी मॉम होती है वो पुलिस के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे रॉनी के पिता से मिलना है, लेकिन पुलिस अफसर मना कर देते हैं। इसके बाद विल की जो मॉम होती हैं वो जाती हैं और रॉनी का नंबर ढूंढ लेती हैं और उसके घर पर चली जाती हैं और वो बताते हैं कि जो आपका बेटा है वो बेकसूर है, तो मैं उसे छुड़ाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डिक को, जिसको एक पार्टी हाउस मिल गया है, मतलब कि डिक भी है और उसके दोस्त भी हैं। तो मेरे दोस्तों डिक बाहर आता है तब उसे अपनी मॉम दिखती हैं जो कि मर चुकी हैं शायद, और वो कह रही होती हैं कि बेटा ये राज किसी को मत बताना। तो मेरे दोस्तों डिक को कोई राज पता हुआ है, इससे हमें मालूम पड़ता है। और तभी उधर आ जाता है बिल का फादर जो कि बताता है कि हम दोनों के साथ क्या हुआ कि हम लोग पानी की फिशिंग करने गए थे और फिर मेरे बेटे को कि विल को किसी ने पानी में खींच लिया। तो वो ये कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जो डिक होता है वो पहले से ही परेशान होता है, तो वो गुस्से में कह देता है मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरे दोस्तों इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी दोस्त कि रेच, लिली, रॉनी, विल सभी मिलते हैं और जो विल है वो बताता है कि आज मेरे साथ
क्या हुआ था फिशिंग के टाइम। तो मेरे दोस्तों ये जो ग्रुप बनना है, इससे ही पता है क्या मालूम पड़ रहा है कि जो इनकी मूवीज़ आई थी उसमें लूजर्स क्लब जो बना था, एक तरीके से इसे एक लूजर्स क्लब कह सकते हैं हम, कि ये सभी दोस्त ये सोच रहे हैं कि जो एंटिटी है, जो भूत है, वो हम लोगों को मार क्यों नहीं रहा है, मतलब कि बाकी सभी को तो मार दिया है, हमें क्यों नहीं मार रहा है। इसी चीज़ की सब जांच कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो बिल की मॉम होती है वो किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ कर लेती है, मतलब कि वो रॉनी के पिता की जो मॉम है वो साइन करवा के ले आती हैं, जिससे उन्हें मंजूरी मिल जाती है और फिर वो रॉनी के पिता के पास जाती हैं और उनसे बातचीत करती हैं। तुमको आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि जिस दिन थिएटर में कांड हुआ था उस दिन तुम कहाँ थे, किसके साथ थे। तो जो रॉनी के पिता होते वो ये बताते कि मैं उस दिन एक गोरी लड़की के साथ था, अगर मैंने ये बताया तो ये जो गोरे लोग हैं वो मुझे कहीं मार देंगे, क्योंकि जिस समय की ये कहानी हमें दिखाई जा रही है उस समय ये सब नहीं चलता था। तो इस वजह से वो स्टार्टिंग से ये नहीं बता रहा होता है कि मैं उस रात कहाँ था। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लिली है वो बाथरूम में बैठी होती है और उसकी दोस्त बाहर खड़ी होती है कि तभी उसकी जो आंखें हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगती है। तो वो भागते हुए जाती है और एक कटर से अपनी आँख को काटती है और अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिली आती है और उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पूरी क्लास आ जाती है। और इससे जो पूरे जो लोग खड़े होते हैं वो ये समझते हैं कि जो लिली है वो अब भी पागल है, वो शायद अपनी दोस्त को मारना चाह रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विल के जो फादर हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि उसकी जो वाइफ है वो बार बार पुलिस के पास जा रही है। तो वो मना भी करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हर जगह इंटरफेयर तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये बताती हैं कि जो रॉनी के जो फादर हैं वो बेकसूर है, मुझे पता है, और मैं उन्हें छुड़ा के रहूँगी। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। और मेरे दोस्तों उसी रात जो बिल होता है उसको नींद नहीं आ रही होती, तो उसके पास एक टेलीस्कोप होता है, तो उससे वो देख रहा होता है कि बाहर, तभी वो एक एंटिटी को देखता है, मतलब कि एक गोश्त को। तो मेरे दोस्तों वो होता है पेनी वाइस। तो मेरे दोस्तों जिससे वो डर जाता, तभी उसका फादर आता है, वो कहता है तुम इतने डरे क्यों हो। तो वो बताता है कि मैंने कुछ देखा। तो उसके फादर होते हैं कि कौन मेरे बेटे को परेशान कर रहा है, सड़क पे बाहर मतलब चिल्लाता है। तभी वो देखता है उधर रेड बलून, जो कि उसने सुबह वो रेड बलून देखा था। तो मेरे दोस्तों मतलब कि जो पेनी वाइस है वो मतलब कि अपने टारगेट को फोकस में ले रहा है धीरे धीरे। जो बिल का फादर होता है वो गुस्से में जाता है अपने जर्नल के पास और कहता है मुझे कोई ना कोई परेशान कर रहा है, जल्दी से बताइए मुझे कौन परेशान कर रहा है। तो उसका जो जर्नल होता है तो वो लेवा के जाता है, वो कहता है कि ये सामने जो बंदा दिख रहा है इसको हमने पकड़ा है, ये जो हमारा मिशन चल रहा है, जो खुदाई चल रही है उस पर ये बंदा बार बार देखा गया है। तो मेरे दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है कि उधर आता है डिक, जो कि अपनी पावर से पता लगाता है ये जो सामने बंदा बैठा है ये रोज का शायद बेटा हो सकता है या उसका रिलेशनशिप। तो मेरे दोस्तों जो उसका जर्नल है वो ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहाँ उसे मतलब कि जो एंटिटी उसने बचपन में देखी थी तो वो चीज़ उसे मिल जाए, ऐसी जगह ढूंढ रहा होता है। और ये चीज़ केवल रोज को और रोज के रिलेटिव्स को ही पता होंगी। तो वो उसके अंदर दिमाग में जाता है। तो मेरे दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है उसका बचपन में वो बैठा होता है और सामने रोज होती है जो कि काफ़ी जवान होती है। तो फिर हमें एक कहानी सुनाई देती है मेरे दोस्तों, वो होती है पेनी वाइस की। उसमें हमें बताया जाता है कि मतलब कि कई करोड़ों सालों पहले एक ओल का पिंड नीचे आया मेरे दोस्तों। तो वो एक जंगल में जाके गिरा। तो जंगल में जैसे गिरा तो जो पिंड था ओल का पिंड वो फूट गया और उसी के अंदर थी वो एंटिटी और वो आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के साथ कई सालों तक वो उसके अंदर ही रहा। तो मेरे दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है कि उधर इंसान आते हैं और जो ओल का पिंड गिरा होता है तो उसका जो पत्थर होता है उससे अपनी रक्षा करते हैं, उस डीमन से, मतलब कि पेनी वाइस से ही कह सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। ओल का पिंड होता है वो पश्चिम के जंगलों में गिरा होता है। तो उधर
सभी को जाने के लिए मना किया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उस दानव की जो कहानी होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ऐसी आगे बढ़ती रहती है, और जो न्यू जनरेशन आती है उसको समझाया जाता है कि तुम्हें पश्चिम के जंगलों में नहीं जाना है, ठीक है। जो भी अपना गुजारा पानी करना है वो अपने ही साइड करना है, ना कि उस साइड तुम्हें जाना है। तो मेरे दोस्तों, इसमें कुछ लोगों को बताया जाता है कि पश्चिम के जंगलों में मत जाओ, लेकिन वो जाते हैं और वो हो जाते हैं उस एंटिटी का शिकार, और जिससे जो वो एंटिटी होती है वो और भी शक्तिशाली हो जाती है। और बताया जाता है कि वो जब ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी तो अपने जंगलों से निकलेगी और सबको खा जाएगी। तो मेरे दोस्तों, फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेस्की को, जो कि अपने कबीले का नेता होता है, जो कि बताता है कि हमें इधर से निकल जाना चाहिए। लेकिन जो उसकी बेटी होती है वो मना कर देती है, और उनके पास एक ही हथियार होता है, और डीमन से लड़ना है तो उन्हें कई सारे हथियार चाहिए होंगे। इसके बाद जो उस नेता की जो बेटी होती है वो निकल जाती है पत्थरों को लेने के लिए पश्चिम के जंगलों में। तो जो उसका पिता होता है उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी और वो उस हथियार को ले गई है। तो मेरे दोस्तों, वो अपने लोगों के साथ आता है अपनी बेटी को बचाने के लिए, और फिर जो वो डीमन होता है वो उसकी माँ को मार देता है और बाकी साथियों को भी मार देता है। लेकिन जो डीमन होता है वो उधर से भाग जाता है, और उसकी बेटी को थोड़ा बुरा लगता है। तो जो उसकी बेटी है वो फिर से जाती है उसी गुफा में, और उसे वो जो गुफा है वो मिल जाती है, और कई सारे पत्थर इकट्ठे कर कर जो पश्चिम का पूरा जंगल होता है उसके चारों तरफ उस पत्थर को गाड़ देती है और उन पर आग लगा देती है कि इसके अंदर कभी नहीं जाना है। हमें दिखाया जाता है कि जो डिक है उसी के सपने में वो उस बच्चे से पूछ रहा होता है कि जो वो जगह है पश्चिम का जंगल वो कहाँ पर है। तो जो वो बच्चा है वो बताता है, उसको रास्ता दिखाता है, और जैसे ही वो गेट खोलता है चारों तरफ रोशनी होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर, जो कि इट की 2 मूवीज़ में हम पहले ही देख चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, अब कहानी और भी क्रिपी और डरावनी होने वाली है। अब कहानी में आएगा असली हॉरर मेरे दोस्तों, अब होगा खून खराबा और ज़्यादा। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही आगे के एपिसोड आएंगे तो वैसे वैसे मैं आपको कहानी और हिडन डिटेल्स आपको बताता रहूँगा। ठीक है मेरे दोस्तों।